साथियों, काफ़ी सारे लोगों का सवाल आ रहा था कहीं हमारे भी नाम पर कोई नंबर चल तो नहीं रहे, कहीं हमारे भी साथ किसी भी तरीके का अलर्ट तो नहीं रहा, कहीं हम भी एक नई सिम लेने के लिए गए, कहीं प्रमोटर ने हमारे ही नाम पर कहीं 2 सिम एक्टिवेट तो नहीं कर दी। कभी ऐसा भी सवाल आपके मन में आया हो? कभी ऐसा तो नहीं कि आप नंबर चला रहे हैं, आपका कोई मित्र नंबर चला रहा है, आपके आईडी से कोई अननोन नंबर चला रहा हो, यदि अगर उस अननोन पर्सन ने आपकी आईडी से लिए गए नंबर से अगर किसी भी तरीके का स्कैम कर दिया, किसी भी तरीके का फ्रॉड कर दिया, तो पकड़े सीधे आप जाएंगे। तो वही सब जानकारी आज मैं आपके साथ लेकर साझा करने वाला हूँ, और मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से आपके कितने नंबर चल रहे हैं। अगर कितने भी नंबर चल रहे हैं तो क्या वो नंबर आपके हैं? अगर आपके नहीं है तो आप उन नंबरों को कैसे बंद कर सकते हैं, उन नंबरों के खिलाफ आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो वही सब मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आया हूँ। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन पैदा करता है, जिससे हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है ना अपने फोन के गूगल पे आ जाना है, और आने के बाद हमें लिखना है टैफकॉप, यानी कि TAFCOP। तो हम भी लिख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे, सबसे ऊपर जो पहली जो वेबसाइट मिलेगी हमें उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी, देखते हैं धीरे धीरे ओपन हो रही है। जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी, ओपन होने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आएगा 10 डिजिट मोबाइल नंबर। जो भी आपके हाथ में जो मोबाइल नंबर है, जो आप अभी यूज कर रहे हैं, जो आपकी आईडी से मोबाइल नंबर लिया गया है, वही सेम नंबर आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मैं अपना एक नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ से। ये एक मेरा मोबाइल नंबर है, और आपको जो ना जैसे ये जो कैप्चा दे रखा है ना, सेम एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही कैप्चा डालना है। अगर आपने कैप्चा गलत कर दिया ना तो आपका ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम भी कैप्चा कॉपी कर लेते हैं। स्मॉल J दे रखा है, और कैपिटल H दे रखा है, स्मॉल T दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है, A दे रखा है। वैसे ही हम करेंगे ना, तो सर्च कर लेते हैं। स्मॉल J दे रखा है, कैपिटल H दे रखा है, फिर स्मॉल T दे रखा है, स्मॉल C दे रखा है, स्मॉल D दे रखा है, और A दे रखा है। जैसे हम वैलिडेट करेंगे, और वैलिडेट करने के बाद हमने जो नंबर डाला है उस नंबर पे एक OTP जाएगा। आपने देखा होगा ये मेरे एक नंबर पे OTP आ गया। जैसे ही मैं इस OTP को यहाँ पे फिल करूँगा, OTP जो आया 378 और 399। OTP डालने के बाद हमको जो ना एक लॉगिन कर लेना। जैसे हम लॉगिन करेंगे, वैसे ही ये कुछ समय के बाद ये वेबसाइट चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे इस आधार कार्ड से लगभग ये 5 नंबर चल रहे हैं, और ये सारे के सारे नंबर मैं ही यूज करूँ। सपोज करो अगर आप इनमें से कोई भी एक नंबर यूज नहीं करते हैं, सपोज करो आप सेकंड वाला यूज नहीं करते हैं, या थर्ड वाला यूज नहीं करते, या फोर्थ वाला यूज नहीं करते हैं, या आपकी आईडी से किसी और ने नंबर लेकर के रजिस्टर्ड करा लिया है, और आप अगर चाहते हैं कि उसको घर बैठे कैसे बंद कराएं, उसको घर बैठे कैसे हम कंप्लेंट करें, तो वही सेम तरीका आज आपको अपनाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज करो ये सेकंड नंबर जो मेरा नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर मैं लिखूंगा नोट माई नंबर। जैसे ही मैं लिखूंगा नोट माई नंबर, और मैं यहाँ पे कर दूंगा रिपोर्ट, ठीक है। जैसे ही मैं रिपोर्ट करूंगा, आर यू श्योर का ऑप्शन आएगा, हमें ओके कर देना। जैसे ही मैं ओके करूंगा, आफ्टर सम टाइम के बाद, कुछ ही टाइम के बाद, ये नंबर जो है ना मेरी आईडी से हट जाएगा, यानी कि रिपोर्ट में आ जाएगा। और इस नंबर से लेकर के कभी भी जीवन में कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो जाती है, तो उसमें जो है ना आप गुनहगार या दोषी नहीं ठहराए जाओगे, ठीक है। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ और लोगों का भी भला हो जाए। बाकी आपका और मेरा सफ़र इतना ही था। थैंक यू सो मच।